एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आ सके। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ये क्वेश्चन 10th में भी है और 12th में भी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। और मैं आज आपको इतनी आसान तरीके से इसे समझाने वाला हूँ कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब देर ना करते हुए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आ चुके हैं हमारी क्लास में और मैं बताने वाला हूं आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है वो समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपको डेफिनेशन मिलने वाली है वीडियो के अंत में। तो जरा समझिए, यहाँ पर ये हमारी एक पृथ्वी का हिस्सा अपन ने ले लिया। यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी है और ऊपर हमारे पास यहाँ पर बना दिया अपन ने सूर्य। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, हमारे पास सनलाइट है ना, यहाँ पर सन है और बीच में पाई जाती है हमारी वायुमंडल की परत। यहाँ लिख दिया मैंने वायुमंडल की परत। तो यहाँ पर वायुमंडल की परत है और इसके बीच में वायुमंडल की परत के नीचे यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास बादल। ये बादल हो गए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास बादल हैं। यहाँ पर बीच में पाए जाते हैं बादल और पृथ्वी पर कुछ होते हैं पिंड। आपने देखा होगा पृथ्वी पर बहुत सारे पिंड होते हैं इस टाइप के, कुछ मकान बने हुए, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ मनुष्य हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी पर स्थित है। तो जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी और उसके पिंड इन विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। पृथ्वी और उसके जितने भी पिंड हैं उन सूर्य की प्रकाश विकिरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो पृथ्वी और उसके पिंड इन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात ये जो पृथ्वी है और इसके ऊपर जितने भी पिंड है इन सूर्य विकिरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिन के समय ये सब क्रियाएं कब होती है, दिन के समय। तो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी और उसके पिंड इन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। अब रात के समय ये इन्हें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ये विकिरणें कहां जाने लगती है, वापस अंतरिक्ष में ऊपर जाने लगती हैं। ये जाने लगी अंतरिक्ष में, लेकिन इन बादलों से टकराकर और वायुमंडल की निचली परत से टकराकर, कहां से, वायुमंडल की निचली परत और ये जो बादल हैं इनसे टकराकर ये विकिरणें पुनः वापस कहां जाती है, पृथ्वी पर आ जाती हैं। फिर से सुनिए, जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी और उसके पिंड इन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाते हैं। दिन के समय कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन रात के समय यह विकिरण कहां जाने लगते हैं, वापस पुनः अंतरिक्ष में जाने लगते हैं। लेकिन वायुमंडल की निचली परत और बादलों से टकराकर ये विकिरण पुनः वापस कहां जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी रात में भी गर्म बनी रहती है। अब रात में भी गर्म हो गई हमारी पृथ्वी, इसी प्रभाव को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो अब डेफिनेशन सुनिएगा, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बताने वाला हूं जिससे कि एक बार में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी और उसके पिंड इन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह विकिरण वापस अंतरिक्ष में जाने लगते हैं, लेकिन वायुमंडल की निचली परत और बादलों से टकराकर यह विकिरण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और जिससे पृथ्वी रात में भी गर्म बनी रहती है। और इस घटना को बोलते हैं अपन ग्रीन हाउस प्रभाव। और पौधों के लिए इसी घटना पे आधारित पौधघर प्रभाव बनाया गया है जिसे हम पॉली हाउस भी बोलते हैं। मैं आपको एक बार और डेफिनेशन समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगी जिससे कि आपको कोई संदेह नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। तो फिर से समझिए, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी कैसी हो जाती है, इन विकिरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाती है।
पृथ्वी और उसके पिंड इन विकिरणों को अवशोषित करके हो जाते हैं गर्म। अब रात के समय ये विकिरण वापस जाने लगते हैं, लेकिन वायुमंडल की निचली परत और बादलों से टकराकर ये विकिरण पुनः कहाँ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी रात में भी गर्म बनी रहती है। और ये गर्म बना रहना ही पृथ्वी पर क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की डेफिनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।